हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि 6th सेमेस्टर के एसओएल, एनसी वेब या फिर वो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो 6th सेमेस्टर में जीई के सब्जेक्ट में, जीई का मतलब क्या होता है, जेनरिक इलेक्ट्रिक, इसके सब्जेक्ट में, जीई के सब्जेक्ट में वो ह्यूमन राइट्स, यानी ह्यूमन राइट्स का विषय आपका, वैसे तो ये पॉलिटिकल साइंस में आप सभी को पढ़ना है, बट ह्यूमन राइट को जो पढ़ रहे हैं, जो बुक का नाम आपकी ह्यूमन राइट है, अगर आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को लिया है तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आने स्टार्ट हो गए कि सर आपने जिस तरीके से इग्नू वाले बच्चों के एग्जाम्स की तैयारी कराई थी, जिस तरीके से आपने पहले हमारे जो भी सीनियर स्टूडेंट्स थे, जो भी सीनियर आप सभी के भाई बहन थे, दोस्त वगैरह थे, उन सबकी हमने जैसे एग्जाम्स की तैयारी करवाई थी वैसी तैयारी आप सबकी भी कराई जाए, तो आप सभी की ऑन डिमांड पे ये वीडियो हाजिर है। आफ्टर लॉन्ग टाइम अब इग्नू की तरह अब एसओएल भी अपने ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट कर रहा है और आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप सभी को अच्छे से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है। तो आज ये पहली वीडियो है, फर्स्ट क्लास है, इसके अंदर हम आप सभी के लिए मानवाधिकार क्या होते हैं, मानवाधिकार की अर्थ, इसकी प्रकृति, इसकी परिभाषा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की इस नई वीडियो में आप सभी को मानवाधिकार क्या होते हैं ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ये फर्स्ट क्लास है तो इसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश करी है और आप इस सभी को नोट कर लीजिए ताकि आप सभी के एग्जाम में इसी तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे मानवाधिकार क्या होता है। जैसा कि आप नाम से देख सकते हो, कई बार इसको हम ऐसे लिखते हैं, कई बार हम इसको मानवाधिकार भी लिखते हैं और कई बार इसको हम मानवाधिकार भी लिखते हैं। तो अगर हम देखें ये जो आ की मात्रा है ये मानव अधिकार ही है और मानवाधिकार भी सेम ही है। तो भाई राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पर अगर हम देखें, लगभग पूरे देश में, पूरी दुनिया में मानवाधिकार एक जीवंत मुद्दा है। जीवंत मुद्दा का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है, क्योंकि अधिकार एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। अगर आपसे सभी अधिकार छीन लिया जाए तो आप एक बंद पक्षी, जैसे पिंजरे में कोई पक्षी बंद होता है तो उसकी तरह आप बन जाएंगे। तो मानवाधिकार अगर हम देखें तो मानवाधिकार का आधार क्या है, ना ही रंग, जाति, लिंग, धर्म या अन्य भेदभाव के बगैर हम सभी लोगों को हम एक समान अधिकार देते हैं, वो अधिकार जो सभी मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है, ये मानवाधिकार कहलाते हैं, है ना। पूर्ण अधिकार मिलने के लिए बहुत से देश में, बहुत से लोगों ने, बहुत सी प्रजातियों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। भारत की बात करें तो भारत में भी जातीय संघर्ष का एक काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, अमेरिका के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी। आज महिलाओं को भी वोटिंग राइट प्राप्त है। तो ये मानवाधिकार जो आज हमें जिस रूप में मिले हुए हैं, ये सारे के सारे अधिकार जो है वो बहुत ही मुश्किल से हमें प्राप्त हुए हैं। इन मानव अधिकारों को व्यापक रूप में व्यक्त करके ऐसे अधिकारों के रूप में समझा जा सकता है जो व्यक्ति की गरिमा, यानी व्यक्ति का जो एक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सभी के पास में आपके अधिकार नहीं होंगे तो एक अपना गरिमापूर्ण या फिर एक अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। यह अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को पर्याप्त विकास के लिए, खुशहाली के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो मानवाधिकार है ये व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्तियों की खुशहाली के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मानवाधिकारों का सर्वव्यापी व्यवस्था उद्देश्य सभी समाजों में व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए किया जाता है। यानी मानवाधिकार एक ऐसे अधिकार है, सर्वव्यापी का मतलब है कि मानवाधिकार ऐसे अधिकार है, इसमें ऐसे अधिकारों को ऐसी श्रेणी में रखा गया है जो सर्वोपरि है। सर्वोपरि है या सर्वव्यापी है, हम ये दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वव्यापी या सर्वोपरि का मतलब सबसे ऊपरी अधिकार वो है जो कि सबसे ऊपर है, और इस अधिकार का उद्देश्य है समाज में व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन है वो, उसकी परिस्थिति जो है वो क्या कर सके, उसका पुनर्निर्माण कर सके, उसका पुनर्परीक्षण कर सके, और साथ ही साथ व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सभी उत्पीड़न से, इन सभी भेदभाव से मनुष्य को सुरक्षित किया जा सके। ये आपके मानवाधिकार कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, मानवाधिकार कष्ट दूर करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे लोगों को समृद्धि और उनकी प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए मानवाधिकार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो मानवाधिकार की परिभाषा को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है। मतभेद का मतलब सिंपल सा ही है कि बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार अलग अलग ढंग से मानवाधिकार को परिभाषित करने का प्रयास किया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो विश्व में किसी भी हिस्से पर मानव को
मानव के आधारभूत अधिकार होते हैं। सबसे पहली चीज़, मानवाधिकार कौन से अधिकार हैं? ये वो अधिकार हैं जो विश्व के किसी भी हिस्से में मानव के या मानव के अधिकार के मूलभूत अधिकार हैं। मूलभूत अधिकार का मतलब यही है कि इन अधिकारों के बिना आप एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। विश्व के सभी हिस्सों में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनोवंचित का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपनी इच्छा से गुणों के कारण हमें मनुष्य होने के नाते हमें ये अधिकार मिले हैं। इसके अलावा आज की इस नई वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो मैंने आप सभी के लिए बहुत अच्छी लिखी हैं और कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों के लिए छाट के विभिन्न राइटरों के अनुसार लिखी है। इसमें से मैंने आप लोगों को लगभग 9 परिभाषाएं बताई। आपको 5 परिभाषाएं याद करके अपनी कॉपी में पक्का नोट्स बनाना है। एक क्वेश्चन आप लिखित रूप में अभी से ले लो मुझसे कि आपके एग्जाम में मानवाधिकार को लेकर क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाएंगे आप सभी के लिए हमारी वीडियो की तरफ से, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसके अलावा मानवाधिकार जो है बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देता है। दूसरी परिभाषा मानवाधिकार की है। तीसरा है आपका फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए और यह व्यक्ति की गरिमा, ढांचा, व्यक्ति के लिए पर्याप्त निर्णय, यानी व्यक्ति को कैसे निर्णय लेने चाहिए, व्यक्ति की क्या गरिमा है, और साथ ही साथ हमारे इतिहास में हमारी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही उसको मानव की गुणों के कारण ही उसको मिल जाते हैं और ये हमारी सद्भावनाओं पर आधारित रहते हैं। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में डेविड सेल्वी क्या कहते हैं कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति मानव होने के नाते मानव अधिकारों का उपयोग करते हैं और मानव अधिकार कमाए नहीं जाते, ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा दिए जाते हैं, ये ना ही किसी समझौते के निर्माण हो सकते हैं। ये मानव अधिकार जो है ये यूनिवर्सल राइट होते हैं, इन्हें ध्यान रखना है। मानव अधिकारों को जो है वो यूनिवर्सल राइट भी कहा जाता है और ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित होते हैं। छठा पॉइंट है ए सईद के अनुसार, ये क्या कहते हैं मानवाधिकार को लेकर? मानवाधिकार ऐसे व्यक्तियों की गरिमा से संबंधित है जो व्यक्ति की पहचान का स्तर, आत्मसम्मान को संरक्षण देता है और मानवीय समुदाय को बढ़ावा देता है। ये कौन कहते हैं? इस परिभाषा को समझिए। पहली बात तो व्यक्ति के ये गरिमा से संबंधित है, बहुत सारे विद्वान इस बात को बोल चुके हैं, तो ये तो आपको समझ में होगा। और इसके बाद में हमारे जो आत्मसम्मान का जो स्तर है उसको पहचान करने में, उसे आगे बढ़ाने में और मानवीय समुदाय को बढ़ावा देने में ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा प्लेनो और आपका ऑल्टन लिखते हैं, ये प्लेनो और ऑल्टन 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। ये भी मानवाधिकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन और अस्तित्व और व्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक यानी सबसे अधिक आवश्यक समझे जाते हैं। ये किन के अनुसार है? प्लेनो और ऑल्टन के अनुसार। इसके बाद में स्कॉट डेविडसन के अनुसार, स्कॉट डेविडसन क्या कहते हैं? मानवाधिकार को एक ऐसी अवधारणा के रूप में समझा जाना चाहिए जो राज्य द्वारा व्यक्ति की सुरक्षा के लिए किए गए कार्य और निकटता से जुड़े, यानी राज्य के द्वारा मानवाधिकार हमें प्राप्त किए जाते हैं और राज्य द्वारा निर्मित उन परिस्थितियों और जीवन के विभिन्न और संकेतों की ओर ले जाते हैं। यानी राज्य के द्वारा, यानी अगर आप देखोगे तो अलग अलग देशों में मानवाधिकार अलग अलग प्रकार के, लेकिन हमारे देश में देखें तो मानव अधिकार में ही ज़्यादातर जो अधिकार है उन्हें मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मानव अधिकार है उनकी कई अलग अलग परिभाषाएं हैं और वो क्या है, हमारी सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की ओर व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए सहयोग करता है। इसके अलावा एम फ्रीडमैन के अनुसार मानवाधिकार एक वैचारिक युक्ति है जिसकी अभिव्यक्ति भाषागत रूप में होती है जो व्यक्ति के मानवीय या फिर सामाजिक विशेषताओं को प्राथमिकता देता है, साथ ही साथ पर्याप्त कार्यों के लिए आवश्यकताओं के रूप में महत्व भी प्रदान करता है। ये मानवाधिकार है जो कि विशेषताओं की रक्षा में जरूरी है हमारे लिए और ये हमारे अच्छे जीवन के लिए हमें प्रोत्साहित भी करती है। सो गाइस, आई होप आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस तरीके से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हमने बना रखे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोगों ने उन्हें ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सअप के थ्रू यहाँ पर तो भेज ही सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। पर्सनली आप मुझे फॉलो करके अपनी जो भी क्वेरी है वो भी भेज सकते हैं या फिर आप हमारे जो ऑफिशियल पेज है हमारा इंस्टाग्राम पर, आप उस पर भी अपने डाउट्स
उसको अपनी क्वेरीज़ को हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है, आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोज़ आएगी और आप सभी ने आई होप अपना सिलेबस भी देख लिया होगा। बाकी आप सभी के लिए हमारी ओर से जो भी हेल्प होगी इसी तरीके से हेल्प होती रहेगी। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।